Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Paradise College and welcome to the class of English of first year. Students, जैसे कि आप जानते हैं हम लोग बुक 1 की फर्स्ट स्टोरी बटन की ट्रांसलेशन और सिनोनिम्स कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो ट्रांसलेशन की थी, पहले आप अपनी बुक 1 खोलें, उसका पेज नंबर 2 ओपन करें। आई विल लीव माई कार्ड, इस लाइन तक मिस्टर स्टीवर्ट ने जब कहा था कि वो अपना कार्ड छोड़ जाएगा और उसने कार्ड टेबल पे रख दिया था। आगे आज हमने सेकंड पेज के लास्ट वाले पैराग्राफ की ट्रांसलेशन से स्टार्ट करना है अपना लेक्चर। तो अपनी बुक खोलें और सेकंड पेज पे फोकस करें। और ट्रांसलेशन से पहले मैं आपको एक बात बताती जाऊं कि ये जो बच्चों हमारा ये जो लेक्चर है, ये लास्ट लेक्चर का ही नेक्स्ट पार्ट है। तो आपको मेरे लेक्चर स्टार्ट करते ही पीछे वाइट बोर्ड पे लास्ट लेक्चर के कुछ सिनोनिम्स और ग्रामर भी लिखी नज़र आएगी। तो उसी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पेज के लास्ट वाले पैराग्राफ से। तो अब अपनी बुक्स पे फोकस कीजिएगा। When he was gone, जब वो जा चुका था, was के बाद gone थर्ड फॉर्म मतलब जा चुका था। Arthur tore it ऑब्जेक्ट मतलब कार्ड आर्थर ने फाड़ दिया इन हाफ, 2 टुकड़ों में, एंड टॉस्ड द पीसीस ऑन टू द टेबल, और टेबल पे मेज पे वो टुकड़े रख दिए। आर्थर ने कार्ड को 2 टुकड़ों में फाड़ के उसको मेज पे रख दिया। नॉर्मा was still sitting on the sofa. नॉर्मा was थी स्टिल अभी तक, सिटिंग बैठी हुई, ऑन द सोफा सोफे पे। नॉर्मा अभी तक सोफे पे बैठी हुई थी। What do you think it was? क्या सोचते हो ये क्या था? She asked, उसने पूछा। She asked, उसने पूछा। What do you think it was? क्या सोचते हो तुम कि ये क्या था, ये सारा मामला क्या था? I don't care to know. He answered, उसने जवाब दिया, मतलब आर्थर ने जवाब दिया, मैं जानने की परवाह नहीं करता, मतलब जो कुछ भी था I don't care, मुझे परवाह नहीं। She tried to smile, उसने मुस्कुराने की कोशिश की, but couldn't, लेकिन नहीं कर सकी। उसने मुस्कुराने की कोशिश की मगर नहीं मुस्कुरा सकी। Are not you curious at all? क्या तुम बिल्कुल भी मुतजस्सिस नहीं हो? Curious, inquisitive, interesting, इंटरेस्टेड, इंक्यूजिटिव। ना नहीं, ही शुक हिज हेड, उसने ना में सर हिलाया। आफ्टर आर्थर हैड रिटर्न टू हिज बुक, जब आर्थर अपनी किताब की तरफ वापस जा चुका था, हेयर आफ्टर क्लास, नॉर्मा वेंट, चली गई बैक वापस, टू द किचन, बावर्ची खाने में, एंड फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेस, और ख़त्म किया काम बर्तन धोने वाला। जब आर्थर अपनी किताब की तरफ वापस जा चुका था, नॉर्मा बावर्ची खाने में वापस चली गई बर्तन धोने वाला काम ख़त्म करने। वॉशिंग हेयर द यूज़ ऑफ जेरेंट कौन से होते हैं? लाइक टीचिंग इज़ अ गुड प्रोफेशन, स्विमिंग इज़ अ गुड हॉबी, वॉशिंग द डिशेस इज़ अ गुड वर्क, इस तरह से। वाई वॉन्ट यू टॉक अबाउट इट, तुम इसके बारे में बात क्यों नहीं करना चाहोगे? नॉर्मा आस्क्ड, नॉर्मा ने पूछा। पहले रिपोर्टिंग, नॉर्मा आस्क्ड, नॉर्मा ने पूछा, तुम इसके बारे में बात क्यों नहीं करना चाहोगे? आर्थर्स आईज, आर्थर की आंखें, शिफ्टेड मतलब लिफ्टेड, मूव्ड, ऊपर उठी। जब उसने दांत साफ किए तो उसकी आंखें ऊपर उठी। He looked at her reflection, उसने उसके अक्स की तरफ देखा, इन द बाथरूम मिरर, बाथरूम के शीशे में से। मतलब आर्थर बाथरूम के शीशे के सामने अपने दांत साफ कर रहा था। पीछे से जब नॉर्मा ने उसको पूछा कि तुम इसके बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते, तो दांत साफ करते करते उसने अपनी आंखें ऊपर उठा के शीशे में से नॉर्मा को पीछे देखा। Doesn't it intrigue you? क्या ये तुम्हें मुतजस्सिस नहीं करता? इंट्रीग अगेन, इंक्यूजिटिव। इट ऑफेंड्स मी, ये मुझे गुस्सा दिलाता है। आर्थर सेड,
आर्थर ने कहा, ये मुझे गुस्सा दिलाता है, ऑफेंस, डिसप्लीज, एनॉय, बुरा लगता है। नाउ स्टूडेंट्स, कम ऑन टू द पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 खोले अपनी बुक का। आई नो, मैं जानती हूं, बट, लेकिन, आगे लॉन्ग डैश। लॉन्ग डैश मतलब नॉर्मा ने पॉज लिया। नॉर्मा रोल्ड अनदर कलर इन हर हेयर। नॉर्मा ने अपने बालों में एक और रोलर चढ़ाते हुए कहा, डजंट इट इंट्रिग यू टू? क्या ये तुम्हें भी मुतजस्सिस नहीं करता? मतलब इंट्रीग, इंटरेस्टेड, इंक्यूजिटिव, क्यूरियस। कहती है ये मुझे मुतजस्सिस कर चुका है। टू को यहाँ पे क्या मतलब है? मैं इससे मुतजस्सिस हो चुकी हूँ, मैं इसमें दिलचस्पी ले रही हूँ। क्या इसने तुम्हें भी मुतजस्सिस नहीं किया? यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, इट्स अ प्रैक्टिकल जोक, कि ये एक अमली मजाक है? शी आस्क्ड, उसने पूछा, एज दे वेंट इनटू द रूम, जब वो कमरे में गए तो उसने पूछा, यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, इट्स अ प्रैक्टिकल जोक, ये एक अमली मजाक है। बच्चों प्रैक्टिकल जोक कौन सा होता है? एक तो होता है ऑरल, मुंह से मतलब ज़बानी कलामी को लतीफ़ा सुना देना। प्रैक्टिकल जोक करके दिखाना मतलब आपने क्लासरूम में किसी चेयर को तोड़ा, उस चेयर का स्ट्रक्चर फिर ऐसे बनाया किसी को पता ना चले वो टूटी है। उसके ऊपर आके कोई इंसान बैठता है, जो ही वो बैठे चेयर टूट जाए, वो गिर जाए। तो ये आपका उस इंसान के साथ प्रैक्टिकल जोक था जो आपने करके दिखाया। तो कहती है, क्या ये कोई प्रैक्टिकल जोक है? इफ इट इज, अगर ये है, इट्स अ सिक वन, तो ये बहुत बुरा है। आगे आर्थर क्या रिप्लाई करता है उसको कि अगर इफ इट इज, इट मतलब प्रैक्टिकल जोक, ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स अ सिक वन, तो ये बहुत बुरा है। सिक यहाँ पे बीमार के मतलब में नहीं आया, इसका मतलब है बुरे के मतलब में। अगर ये वाकई ही ऐसा है तो ये बहुत बुरा मजाक है। नॉर्मा सैट ऑन हर चेयर, नॉर्मा अपनी कुर्सी पे बैठी, एंड सेट आफ्टर अ मोमेंट, और एक लम्हे के बाद बोली, मे बी, हो सकता है, इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, ये किसी किस्म की कोई नफ्सियाती तहकीक हो। मैं यहाँ पे एज एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज हुआ है। प्रोबेबली, शायद, मे बी, मॉडल वर्ब भी है ये। शायद के मीनिंग्स में आ रहा है, मे बी, हो सकता है। आर्थर श्रग्ड, आर्थर ने कंधे उचकाए। कुड बी, हो सकता है। श्रग्ड, बाउंस, फ्लॉप, उसने कंधे उचका के जेस्चर दिया। कुड बी, हो सकता है। मे बी, हो सकता है। सम एसेंट्रिक मिलियनेयर इज डूइंग इट, हो सकता है कोई लाखपति, सरफिरा लाखपति ये कर रहा हो। एसेंट्रिक, क्रेजी, मैड। कोई जानबूझ के ऐसा कर रहा हो, मे भी, हो सकता है। वुडंट यू लाइक टू नो, क्या तुम जानना पसंद नहीं करोगे? आर्थर शुक हिज हेड, आर्थर ने नाम में सिर हिलाया। नहीं। व्हाई, क्यों? व्हाई, क्यों? ये नॉर्मा ने कहा आगे से। बिकॉज इट्स इमोरल, क्योंकि ये गैर अखलाकी है। ही टोल्ड हर, उसने उसको बताया, मतलब आर्थर ने नॉर्मा को बताया, क्योंकि ये गैर अखलाकी है। क्या है गैर अखलाकी इसमें? किसी का मर्डर करना। नॉर्मा स्लिट बीनीथ द कवर्स, नॉर्मा चली गई रजाई के कंबल के नीचे। बीनीथ, अंडरनीथ, अंडर। कवर्स हम यहाँ पे ब्लैंकेट भी बोल सकते हैं, क्विल्ट भी। अच्छा, आई थिंक इट्स इंट्रीगिंग, मुझे लगता है ये मुतजस्सिस करने वाला है। शी सेड, उसने कहा। आर्थर टर्न्ड ऑफ द लैम्प, आर्थर ने बत्ती बुझा दी। गुड नाइट,
शब बखैर, ही सेड, उसने कहा। नॉर्मा क्लोज्ड हर आइज, नॉर्मा ने अपनी आंखें बंद की। $50,000 शी थॉट, उसने सोचा $50,000। अभी उसके माइंड में बात बैठ गई थी। उसको मर्डर नज़र नहीं आ रहा था, बल्कि क्या नज़र आ रहा था? पैसे नज़र आ रहे थे। इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त या सुबह, ये फ्रेज सेंटेंस के स्टार्ट पे ही आ गई है। एज, जैसे ही, शी लेफ्ट द अपार्टमेंट, वो अपार्टमेंट से निकली या उसने अपार्टमेंट छोड़ा। इन द मॉर्निंग है फ्रेज यूज हुई है यहाँ पे। फ्रेज क्या होता है? इडियोमेटिक मीनिंग देती है। इडियोमेटिक मीनिंग देती है फ्रेज लफ्जों का, वर्ड्स का ग्रुप, एक कंसेप्चुअल ग्रुप होता है वर्ड्स का। एज, जैसे ही, शी लेफ्ट द अपार्टमेंट, उसने अपार्टमेंट छोड़ा। शी कौन यहाँ पे? नॉर्मा। नॉर्मा ने देखा द कार्ड हाउस, कार्ड के टुकड़े ऑन द टेबल, मेज पे। हाउस, पीसेस, पार्ट्स। हाफ्स यहाँ पे क्या है बच्चों? हाफ्स मतलब टुकड़े, ये हाफ की प्लूरल फॉर्म है। इन द मॉर्निंग, एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट, नॉर्मा saw the card halves on the table. सुबह, जैसे ही नॉर्मा ने अपार्टमेंट छोड़ा या नॉर्मा अपार्टमेंट से निकली, सुबह जैसे ही वो अपार्टमेंट से निकली, नॉर्मा ने कार्ड के टुकड़े टेबल पे, मेज पे देखे। इंपल्सिवली, जल्दी से, हरेकली, सडनली, इंस्टिंक्टिवली। मतलब ना चाहते हुए भी जल्दी से। शी ड्रॉप्ड देम, उसने उनको डाला इनटू हर पर्स, अपने पर्स में। शी ड्रॉप्ड मतलब पुट देम इनटू हर पर्स, उसने उनको अपने पर्स में डाला। देम यहाँ पे क्या यूज हुआ है? अगेन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट भी। तो ये क्या है? किसको कह रही है वो? देम यहाँ पे कार्ड हाफ्स को, कार्ड के उन टुकड़ों को कह रही है। शी लॉक्ड द फ्रंट डोर, उसने बंद किया सामने वाला दरवाजा। एंड, और, जॉइंड आर्थर, और आर्थर से जा मिली इन द एलिवेटर, लिफ्ट में। शी लॉक्ड द फ्रंट डोर एंड जॉइंड आर्थर इन द एलिवेटर, उसने दरवाजा बंद किया या उसने सामने वाले दरवाजे को ताला लगाया और आर्थर से लिफ्ट में जा मिली। एलिवेटर लिफ्ट को बोलते हैं। ये मूविंग पर्पस के लिए यूज होती है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन देखें एंड का, मिड में एंड है। मैंने आपको पहले लेक्चर में, इससे पहले लेक्चर में बताया था कि पैरेलल स्ट्रक्चर बनाता है, कोऑर्डिनेट करता है। यहाँ पे देखें एंड का पैरेलल स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। जस्ट फोकस ऑन द लाइन। एंड से पहले लॉक्ड, सेकंड फॉर्म अ वर्ब, और एंड के बाद जॉइंट, ये भी सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रहा है एंड वर्ब की दोनों फॉर्म्स को। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एंड के बाद भी, पहले भी, अगर एंड से पहले सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है तो बाद में स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें सेकंड फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है।
आगे आपको स्टोरी में देखने को मिलेगा कुछ सेंटेंसेस हमारे ऐसे भी होंगे जिसमें यहाँ तो सेकंड फॉर्म होगी, लेकिन एंड के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ होगा, तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है। While she was on her coffee break, while she was वो थी on her coffee break, अपने कॉफी के वक्फे के दौरानिया में, यहाँ while वर्ड यूज हुआ है। किसको शो कर रहा है? टाइम को। कौन से टाइम को? कॉफी ब्रेक को। अपने कॉफी के वक्फे के दौरानिया में शी टुक द कार्ड हाफ्स, उसने कार्ड के उन टुकड़ों को निकाला, फ्रॉम से, हर पर्स, पर्स से, एंड और हेल्ड रख दिया, द टॉर्न एजेस फटे हुए किनारों को, टुगेदर इकट्ठे। While she was on her coffee break, she took the card halves from her purse and held the torn edges together. अपने कॉफी के वक्फे के दौरानिया में उसने कार्ड के टुकड़े पर्स में से निकाले और क्या किया? वो जो फटे हुए टुकड़े थे उनको बाहर मिला दिया। लाइक आपके पास 100 रुपये का नोट है, बीच में से फट जाता है, तो आप उसको स्कॉच टेप करते हो ना, दोनों टर्न एजेस को, फटे हुए किनारों को आपस में मिला के वहाँ पे क्या कर देते हो? टेप लगा देते हो। आगे वर्ड बच्चा यूज हुआ है टॉर्न, फटे हुए। पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ है, ये मेन वर्ब के लिए यूज नहीं हुआ। फटे हुए पास्ट में बात हो रही है ना, पहले से फटे हुए कार्ड के टुकड़े आथर ने पहले ही फाड़ के रखे हुए थे, तो यहाँ पे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं। एजेस टुगेदर, किनारों को बाहर मिला दिया, टुगेदर हियर एडजेक्टिव अगेन। ओनली, सिर्फ मिस्टर स्टीवर्ड्स नेम, सिर्फ मिस्टर स्टीवर्ड का नाम, एंड टेलीफोन नंबर, और टेलीफोन नंबर वर प्रिंटेड ऑन द कार्ड, कार्ड पे कुनंदा थे। सिर्फ मिस्टर स्टीवर्ड का नाम और टेलीफोन नंबर कार्ड पे लिखे हुए थे। एज यूजुअल, अगर आप लोगों ने कभी गौर की हो, अगर आपके घर में किसी शॉपकीपर का कार्ड हो एडवर्टीजमेंट के लिए, किसी कॉलेज वालों का, एकेडमी का, किसी जेवलर का, तो आपने देखा होगा ऊपर शॉप का नेम लाजमी लिखा होता है। लेकिन मैंने आपको पहले एक बात बताई थी, मिस्टर स्टीवर्ड का कैरेक्टर क्या है? मिस्टीरियस। मिस्टीरियस कौन? मिस्टर स्टीवर्ड। होल स्टोरी में इस बंदे ने ना तो अपना एड्रेस बताया है, ना ही ये बताया है कि ये है कौन, किसी कंपनी का एजेंट है या कोई सेल्समैन था रियल में। तो बच्चों, इसने क्या किया हुआ था कि इसने अपने कार्ड पे जस्ट अपना नेम और अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ था, नथिंग एल्स, ताकि ये मिस्टीरियस है तो मिस्टीरियस ही रहे, इस मिस्ट्री को कोई सोल्व ना कर पाए। आफ्टर लंच, दोपहर के खाने के बाद, यहाँ पे आफ्टर लंच फ्रेज ऑफ टाइम, ऐसी फ्रेज या ऐसा वर्ड्स का ग्रुप जो किसको इंडिकेट कर रहा हो? टाइम को। तो यहां पे टाइम कौन सा हमें बता रहा है? लंच का। दोपहर के खाने के बाद शी टुक द कार्ड हाफ्स, उसने वो टुकड़े पकड़े, फ्रॉम हर पर्स, अपने पर्स से, अगेन, दोबारा, अगेन क्यों?
हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, उसने कॉफी के ब्रेक में वो टुकड़े बाहर निकाले थे। अब अगेन कहाँ पे? दोपहर के खाने के बाद। एंड स्कॉच टेप्ड द एजेस टुगेदर, और उसके टुकड़ों को टेप के साथ जोड़ दिया। आफ्टर लंच शी टुक द कार्ड हाफ्स फ्रॉम हर पर्स अगेन एंड स्कॉच टेप्ड द एजेस टुगेदर। दोपहर के खाने के बाद उसने वो टुकड़े दोबारा से अपने बैग में से निकाले और उनको टेप के साथ जोड़ दिया। Why I am doing this? हैरान है, she thought, उसने सोचा। Why, क्यों? Am I doing this? मैं ये क्यों कर रही हूँ? उसको नहीं पता, हम बता देते हैं भाई। You are a greedy woman, you need money, ऐसे ही है ना? तो कह रही है why am I doing this? ग्रीड, लालच करवा रहा है तुमसे, तुम्हारा एम्बिशन करवा रहा है, तुम्हारा लाइफ स्टेटस करवा रहा है। यू नीड मनी, यू मस्ट हैव मनी, तुम ऐसा सोचती हो। जस्ट बिफोर 5 होने से पहले, बिल्कुल पहले, अगेन द यूज ऑफ फ्रेज ऑफ टाइम। 5 जस्ट का यहाँ पे यूज क्यों किया गया है? ये इस बात पे इंसिस्ट कर रहा है, इम्फसिस कर रहा है कि अभी 5 हुए नहीं थे। 5 होने से बस कुछ देर ही पहले शी डायल्ड द नंबर, उसने वो नंबर मिलाया। गुड आफ्टरनून सेड मिस्टर स्टीवर्ड्स वॉइस। गुड आफ्टरनून, सपहर बुखैर, सेड कहा मिस्टर स्टीवर्ड वॉइस। मिस्टर स्टीवर्ड की आवाज़ ने कहा, या मिस्टर स्टीवर्ड ने कहा, सपहर बुखैर। नॉर्मा ऑलमोस्ट, तकरीबन, ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव। तकरीबन हंग अप, काटने ही वाली थी, रखने ही वाली थी, डिस्कनेक्टेड। हंग अप वर्ड, अगेन द यूज ऑफ स्प्लिट प्रेपोजिशन। अब तक आपको स्प्लिट प्रेपोजिशन का आइडिया हो ही गया होगा। हंग, हैंग ऑन होगा तो मतलब कनेक्टेड। हैंग ओवर होगा, ड्रिजल। हैंग अप होगा तो मतलब डिस्कनेक्टेड। देखिए इसके मीनिंग टोटल चेंज हो रहे हैं। तो हैंग अप यहाँ पे डिस्कनेक्ट होने को कह रहा है, बट रिस्ट्रेन, लेकिन रुक गई। रिस्ट्रेन, कंट्रोल, स्टॉप्ड। फोन रखते रखते रुक गई वो। नॉर्मा ऑलमोस्ट हंग अप बट रिस्ट्रेन्ड हरसेल्फ। नॉर्मा तकरीबन फोन काटने ही वाली थी, रखने ही वाली थी, पर उसने खुद को रोका। हरसेल्फ क्या है ये? मैंने एक बात बताई थी, सेल्फ और सेल्व्स वर्ड्स के एंड जहाँ पे हूँ सेल्फ के साथ, सेल्व्स के साथ, तो वो क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। जैसे ये पीछे वर्ड यूज हुआ है, मिस्टर स्टीवर्ड इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, उसने अपना तारुफ करवाया। हिमसेल्फ, अपना, तो यहाँ पे हरसेल्फ, उसने खुद को रोका। ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। शी क्लियर्ड हर थ्रोट, उसने अपना गला साफ किया। कैसे भला हम करते हैं? ऐसे। उसने अपना गला साफ किया। दिस इज मिसेस लेविस, शी सेड, उसने कहा मैं मिसेस लेविस हूँ। यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे आई एम मिसेस लेविस क्यों नहीं है, दिस इज मिसेस लेविस क्यों है? यहाँ पे हम सब्जेक्ट को एज प्रोनाउन यूज करते हैं बात को मजीद एक्यूरेट करने के लिए। यस
मिसिज लेविस। जी मिसिज लेविस, हाँ जी फरमाइए। मिस्टर स्टीवर्ट साउंडेड प्लीज्ड। पहले रिपोर्टिंग की तरफ जाते हैं। मिस्टर स्टीवर्ट साउंडेड प्लीज्ड, दिखाई दिया, साउंडेड सीम्ड, लुक्ड। प्लीज्ड, हैप्पी। चार्म, चार्मिंग, बोलते हुए खुश। मिस्टर स्टीवर्ट साउंडेड प्लीज्ड, मिस्टर स्टीवर्ट खुश नजर आया। यस मिसिज लेविस, जी मिसिज लेविस, हुक्म करें। लाइक दिस। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज नोट कर रहे होंगे, नहीं कर रहे तो अब कर ले। साउंडेड एंड प्लीज्ड एट द सेम टाइम, टू फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वो भी सेकंड। हाउ? एक ही साथ, एक ही स्ट्रक्चर में। यहां पे साउंडेड पास्ट पार्टिसिपल है, ना के वर्ब। इसको हम सेंस वर्ब भी बोलते हैं। ये मेन वर्ब का काम नहीं करता, ये मेन वर्ब की इंडिकेशन देता है, एक्शन को रिकॉग्नाइज करवाता है। दिखाई देना, नजर आना, महसूस करना, ये उन वर्ड्स में यूज होता है। साउंडेड दिखाई दे रहा। आई एम क्यूरियस, मैं मुतजस्सिस हूं। क्यूरियस, इंक्विजिटिव, हैरान होना, वंडर। मैं मुतजस्सिस हूं, ये किसका डायलॉग है बच्चों? नॉर्मा का। किसका? नॉर्मा का। दैट्स नेचुरल, मिस्टर स्टीवर्ट सेड। मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा दैट्स नेचुरल, ये कुदरती तौर पे है, ये वाकई ही कुदरती तौर पे है। अगर ये रियल लाइफ में हमारे साथ ऐसा प्रैक्टिकल जोक हो, वी आर टू बिकम क्यूरियस, हम खुद हैरान हों। हाउ इज इट पॉसिबल दैट इफ वी पुश द बटन, तो कोई भी बंदा किसी भी जगह पे, समवेयर, समवन जिसको हम नहीं जानते, विल डाई, मर जाएगा। तो ये नेचुरल है कि हर कोई हैरान होता है। नॉट दैट आई बिलीव अ वर्ड ऑफ व्हाट यू टोल्ड अस, कहती है नॉट दैट, बिल्कुल भी नहीं, आई बिलीव, मैंने यकीन किया, अ वर्ड, एक भी लफ्ज पे, ऑफ व्हाट यू टोल्ड अस, जो तुमने हमें बताया। कहती है जो तुमने हमें बताया उसमें से एक भी लफ्ज पे मैंने यकीन नहीं किया। तो बीबी अगर तुमने यकीन नहीं किया तो उसको कॉल क्यों कर रही हो? दफा करो। वो क्यूरियस भी पड़ी है। अब यहां पे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में क्या है? ऑफ व्हाट यू टोल्ड अस। बच्चे यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव प्रेपोजिशन यूज हुई है। अब ये ऑब्जेक्टिव प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन यहाँ पे यूज हुई है ऑफ। गौर कीजिएगा सेंटेंस पे, ऑफ व्हाट यू टोल्ड अस, व्हाट जो कुछ भी तुमने हमें बताया। तो यहाँ पे ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एक प्रेपोजिशन है जो किसको शो कर रही है? व्हाट यू टोल्ड अस, जो तुमने हमें बताया, ऑब्जेक्ट को। जो उसने बताया वो ऑब्जेक्ट है, ऑफ साथ में प्रेपोजिशन है, इंडिकेशन डायरेक्ट जा रही है वो सारे मामले की तरफ जो मिस्टर स्टीवर्ट ने आर्थर और नॉर्मा को बताया था। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रेपोजिशन। ओह, इट्स क्वाइट अथेंटिक, क्वाइट अगेन द यूज ऑफ एडजेक्टिव, जो कि किसकी क्वालिटी में इजाफा कर रहा है? अथेंटिक की। ये बिल्कुल अकोरेट है, ये एकदम जेन्युइन है। अकोरेट है, ये एकदम जेन्युइन है, ये एकदम रियल है।